अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? लोग, सिचुएशन, फैमिली प्रेशर या फिर किस्मत? लेकिन क्या हो अगर सच कुछ और हो? क्या हो अगर प्रॉब्लम बाहर नहीं अंदर हो? आज के वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, हमारे डिसीजन को असल में कौन चला रहा है। दूसरा, सिर्फ एक्शन चेंज करने से लाइफ क्यों नहीं बदलती। और तीसरा, एक सिंपल तरीका जिससे आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को समझना चाहते हो तो एंड तक जरूर देखें। कभी नोटिस किया है, हम डिसाइड करते हैं कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी छोटी सी बात पर एक्सप्लोड हो जाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिर भी किसी और के सक्सेस देखकर अंदर कुछ जलता है। हम स्ट्रांग रहना चाहते हैं लेकिन अपनों के सामने टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम एक्शन में नहीं है, प्रॉब्लम उस सोर्स में है जहाँ से एक्शन निकल रहा है। हमारे अंदर कुछ टेंडेंसीज होती है, यानी कि वृत्ति, जैसे कि आलस, जब जरूरी काम को हम टाल देते हैं। लोभ, जब हमें और चाहिए होता है चाहे जरूरत हो या ना हो। मोह, जब अटैचमेंट सच को धुंधला कर देता है। क्रोध, जब ईगो को चोट लगती है। भय, जब डर डिसीजन को रोक देता है। अहम, जब मैं सबसे बड़ा हो जाता है। और ममत्व, जब मेरे रिलेटिव्स, मेरी फ्रेंड्स सच से भी बड़ा हो जाते हैं। यही वृत्ति है और सच यह है, यही हमारे डिसीजन को चला रही होती है। हम सोचते हैं हम कॉन्शियसली चूज कर रहे हैं, लेकिन अक्सर अंदर की कंडीशनिंग स्टीयरिंग पकड़े होती है। इसलिए गीता का मैसेज सिर्फ रिचुअल या परंपरा तक सीमित नहीं है। वो हमें ये नहीं सिखाती कि बस बाहर की व्यवस्था बचाओ, वो हमें ये सिखाती है कि पहले अंदर की व्यवस्था देखो। अगर अंदर का कोर ही कंफ्यूज्ड है तो बाहर की संस्कृति कैसे सही होगी? सोसाइटी भी तो इंसानों से बनी है और इंसान अपनी वृत्ति से चल रहा है। इसलिए असली क्रांति बाहर नहीं अंदर होती है। ये एक साइकोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। एक सीन इमेजिन कीजिए, जो बैटलफील्ड में एक वॉरियर खड़ा है लेकिन उसका मन हिल चुका है, पर उसका फोकस सोसाइटी का रूल्स, परंपरा और फ्यूचर के स्ट्रक्चर पर है। लेकिन असली सवाल उसके मन की स्थिति का है, पर उसका उसमें तो ध्यान ही नहीं है, क्योंकि सोसाइटी भी मन का एक्सटेंशन है। इंसान जन्म से कोई लेबल लेकर पैदा नहीं होता। लेवल्स, डोर, सुपरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, ये सब धीरे धीरे कंडीशनिंग से आते हैं। इसलिए असली सुधार बाहर के डिबेट से नहीं, अंदर की क्लैरिटी से आता है। और यही अध्यात्म है। अध्यात्म भागना नहीं है, अध्यात्म लाइफ से अलग कोई फील्ड नहीं है। अध्यात्म का मतलब है कैरियर हो, रिलेशनशिप हो या डिसीजन मेकिंग, हर जगह अपने अंदर जो चल रहा है उसे ईमानदारी से देखना। जब गुस्सा आए देखो, जब डर आए देखो, जब अटैचमेंट आंख बंद करे देखो, बस देखना शुरू करो। क्योंकि जब देखना शुरू होता है तब वृत्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ती है, और जब वृत्ति बदलती है तो विचार बदलते हैं, विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो जीवन बदलने लगती है। शायद प्रॉब्लम दुनिया नहीं है, शायद प्रॉब्लम हमारी कंडीशनिंग है, और अगर हम उसे सच में देख ले तो शायद हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आज के वीडियो से हमने ये जाना कि हमारे लाइफ की सारी समस्या का रूट बाहर से ज्यादा अंदर के वृत्ति में होता है, और जब हम अवेयरनेस के साथ अपनी वृत्ति को देखते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। आज से एक काम शुरू कीजिए, रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड ऑब्जर्व करिए और कमेंट में लिखिए मैं पहले ऑब्जर्व करूंगी। अगर आपको ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शंस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।